आप लोगों के लिए पिछले 8 सालों में रेलवे ने जितने भी पेपर कराए हैं, चाहे ग्रुप डी का, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, सभी के सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपके लिए इसी चैनल पर लेके आना हूं। जितने भी आपके टॉप क्वेश्चन बनेंगे एनालॉजी के, चाहे वो 3 घंटे की क्लास बने, 4 की, 5 की, 6 की, आपके लिए टॉपिक वाइज सारे के सारे चैप्टर मैं यहां पे अपलोड करूंगा पिछले 8 सालों में। 8 सालों की अगर मैं बात करूं, देखेंगे हमारे पास एनटीपीसी जो 2015 का हुआ था, 2016 में जो हमारा एग्जाम हुआ था, 2017 में हमारे पास सीबीटी 2 हुआ था, फिर ग्रुप डी के 2018 के पेपर, एएलपी टेक्नीशियन जो हमारा स्टेज 1 था 2018 में हुआ था, इसी तरह से 2019 में पैरामेडिकल के, एएलपी के 2019 में जो पेपर हुए थे, 2019 में जेई के पेपर, एसआई के 2019 में, इसी तरह से यहां पे देखते चलोगे 2019, 20, 21 में एनटीपीसी का, ग्रुप डी के जो 2022 में जितने भी पेपर हुए थे, एनटीपीसी जो आपका 2019 का स्टेज 2 का 2022 में हुआ था, एएलपी जो इसी साल आपके 2024 में आपके जितने भी पेपर हुए हैं, एएलपी हो गया, एसआई हो गया, जेई हो गया, चाहे टेक्नीशियन, सभी के सभी एग्जाम के टॉपिक वाइज टॉप क्वेश्चन जितने बन सकते हैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों के आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिले। साथ ही आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं, इस क्लास में डेली अब से आपके लिए यहां पर जितने भी ग्रुप डी के 99 शिफ्टों में पेपर हुए थे उनका डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन आए थे। और आप लोग एक चीज करना, नोट बनाने मत बैठ जाना, क्वेश्चन को देखना और खुद से ट्राई करना मेरे साथ साथ कि आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और आप लोगों के लिए टॉप तक ऐप पर सभी के सभी कोर्सेज मात्र 99 रुपए में कर दिए गए हैं। आप वहां पर जाके ग्रुप डी का अपना कोर्स ले सकते हो 99 रुपए में। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, साथ के साथ करते रहना, नोट्स मत बनाना, देखते रहना, करते रहना। आपको पता होना चाहिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, कभी भी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आता है एनालॉजी सेट का, हमें चेक करना होता है कि मेरे पास यहां पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वही इन चारों में से हो रहा होगा। अब चेक करेंगे ध्यान से, हमारे पास यहां पे ध्यान से देखना, अगर मैं 15 और 4 को पकड़ूं, 15 और 4 की अगर मैं गुना करता हूं तो मेरे पास कितना आता प्यारे भाई? आप कहते हैं सर जी 60 आ गया। और 15 और 4 को अगर मैं दोनों को ऐड कर देता तो मेरे पास आना था 15, 4 टोटल करने पर मेरे पास 19 आना था। अब एक चीज देखना, मेरे को बीच वाले नंबर पे जाना है 41 पे। 41 पे मैं कैसे जा सकता हूं? एक बार मैंने गुणा करा, एक बार मैंने ऐड करा। अगर मैं इन दोनों नंबर को पकड़ता हूं 19 और 60, और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा? 41 आएगा, नहीं आएगा? जी हां सर। सेम इसी तरह से यहां पे देखेंगे, एक बार इन दोनों नंबरों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 95 आएगा, और 19 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास 24 आएगा। दोनों का जब मैं अंतर निकालूंगा तो मेरे पास वही आएगा जो यहां पे बीच में दे रखा है 71। तो अब आप लोग आसानी से देख सकते थे, ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे, 10 के अंदर एक बार 2 की गुणा करेंगे, 10 के अंदर एक बार 2 को ऐड करेंगे, यहां पे 20 आएगा, 10 में 2 ऐड करा 12, दोनों का अंतर मेरे पास 8। क्या मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई है? जी हां सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता। इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए थे ग्रुप डी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीरीज का क्वेश्चन है। कभी भी सीरीज का क्वेश्चन है आपको डरना नहीं है, हमेशा कोशिश करनी है इसके बीच के अंतर देखो। सबसे पहला स्टेप होता है यहां में हमारे पास जो बात कर रहा है कि 55 है, 104 है, 140 है, 165 क्वेश्चन मार्क। कभी भी जीवन में क्वेश्चन आया तो सबसे पहले इसके बीच का क्या देखेंगे हम? अंतर। कितने का अंतर आ रहा है सर जी? यहां पे आ रहा है 49। क्या लवली सा अंतर आया है। और आगे गया, मेरे पास अंतर आ रहा है 36 का। 99% बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ आ गया होगा चल क्या रहा है। आगे मेरे पास 25 का अंतर है। यार ये 49 क्या होता है? अगर आप ईमानदारी से देखो, मन की आंखों से देखना, जिस तरह से आप अपनी मोहब्बत को देखते हो, मन की आंखों से देखोगे तो क्या ये 7 का स्क्वायर दिख रहा है? ये मेरे पास 6 का स्क्वायर, 25 मेरे पास 5 का स्क्वायर, तो अगला मेरे पास 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16। मतलब इन दोनों का अंतर मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास 16 का अंतर आएगा। लेकिन अब एक चीज देखना, ये ऐड हो रहे हैं। अगर ये ऐड हो रहे हैं तो 16 इसमें ऐड होगा, 6 5 11 हो गया, 6 7 8 हो गया, और मेरे पास राइट आंसर आ जाता 181, ऑप्शन नंबर सी। अगेन आपके सामने एक क्वेश्चन और है। रेलवे ना बिल्कुल ही हमें देखो बुद्धू समझ रहा है। यहां पे स्क्वायर वाला क्वेश्चन दे दिया। अब अगला क्वेश्चन जब आप देखोगे फिर से इसका अंतर निकालना, समझ आएगा आपको करा क्या है इसने। यहां पे जब हम देखेंगे अंतर कितने का है? इस बार 1 का, आगे मेरे पास 8 का है,
और आगे गया 27 का। अब समझ आ गया होगा क्या चल रहा है। 27 के बाद देखोगे 64 का अंतर है। अरे गुरुजी क्या बिल्कुल ही लल्लू समझ रहा है क्या रेलवे? बिल्कुल यार। यहां पे देखो ये 1 का क्यूब है, 8 मेरे पास 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अगला मेरे पास 5 का क्यूब कितना आता है 125। 125 इसमें हम ऐड कर देते, राइट आंसर आ जाता 9 5 4, मतलब मेरे पास यूनिट डिजिट 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। खत्म। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट करके देख लेना। मेरे पास एनालॉजी के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको लेटर की प्लेस वैल्यू पता है, आपको पता है कौन से लेटर के विपरीत कौन सा लेटर होता है, अगर आपको सारी चीजें पता है तो आप कर लोगे, अदरवाइज आप लोग मारे जाओगे। अब यहां पे देखना, अगर मैं ध्यान से देखूंगा प्लेस वैल्यू अगर आप इनकी देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है ये होता है 16, ये 18 और ये 15। आगे गए 12, 10 और 13। इसके अंदर जब आप पैटर्न देखोगे ना, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। अब सर करेंगे क्या? जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग पे बहुत सारा प्रेशर होता है। इतना प्रेशर तो भैया हमें अंदर भी नहीं होता, जो बड़ा घर होता है हमारा। लेकिन जब एग्जाम में बैठे होते हैं इतना प्रेशर होता है, हमें समझ नहीं आता अब क्या करें। बट आपको जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है। यहां पे ध्यान से देखना, पी के अगर मैं विपरीत की बात करूं तो पी के होता है, आर के विपरीत क्या होता है इंडियन रेलवे, ओ के विपरीत क्या होता है लव, एल ओ लव, बाहर आ बहारा। अब इनकी जब आप प्लेस वैल्यू देखोगे तो मेरे पास ये 11 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 12 है और ये 13 है। समझ आ गया? मतलब अब मेरे पास सभी के अंदर +1 और +1 करा है। सबसे पहले हमने क्या करा? हमने सबसे पहले अपोजिट करा है। अपोजिट करने के बाद हमने सभी में +1 करा, तो हमारा यहां पे मेरे पास रिलेशन समझ आया। सेम जेड के अपोजिट होता है ए, ई के अपोजिट क्या होता है ई, इवनिंग वी, और एन के अपोजिट मन की बातें। ठीक है, ए में +1 करूंगा बी आएगा, वी में +1 करूंगा डब्ल्यू आएगा, एम में +1 करूंगा एन। अब यही पैटर्न मेरे पास कौन से ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, सभी को चेक करेंगे। अगर मैं के विपरीत देखूंगा पी, एल के विपरीत लव होता है, पी के विपरीत के। अगर मैं पी में +1 करता, पी के बाद क्या आता है क्यू, बिल्कुल सही है। ओ में +1 करता, 15 में 16, +1 ठीक है, 11 में +1 12, ऑप्शन नंबर ए 110% इसका राइट आंसर आना था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको तो इंपोर्टेंट करके अपनी कॉपी में अभी नहीं बाद में लिख लेना। अभी अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा विद इन सेकंड आप देख के कर सकते थे, पेन और पेपर की भी इसमें जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन को समझेंगे। अगर मैं यहां पे देखूं, इसकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 13 से 12 पर आ रहा है, -1, 6 से 5 पर, मतलब सभी में आप देखोगे ना -1 हो रहा है। तो जब मैं टी में -1 करूंगा क्या आएगा एस, एस मेरे पास ऑप्शन बी गया, ए गया, या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब मेरे पास यहां पे एस है, यहां पे एस है, तो मैं केवल लास्ट वाला चेक कर लूं या सेकंड आंसर आ जाएगा। टी में -1 करूंगा क्या आएगा मेरे पास सर, टी के अंदर आर के अंदर -1 करूंगा क्यू आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला ये इंपॉर्टेंट है अगेन, मेरे पास अगर आपने हाल फिलहाल में प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, मतलब जो 2024 में हुए हैं, एएलपी का, जेई का, आरपीएफ, एसआई का, टेक्नीशियन का, हर एक एग्जाम की हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं। और जब मैं आपको कराऊंगा ना कि मैंने क्या बोला चैप्टर वाइज 8 सालों में क्या पूछा गया था, जब मैं आपको ये वाली सीरीज स्टार्ट करूंगा तब आप देखना कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो नया पूछा था। 2024 में अगर जितने भी एग्जाम हुए, अगर उन बच्चों ने 2022 के पेपर लगा लिए होते तो भी सारा खेल समाप्त हो जाता। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, उन प्रतीकों की कुल संख्या, किसकी? प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर है। सबसे पहले यहां पे देखना क्या कह रहा है, प्रतीक होना चाहिए, प्रतीक से ठीक पहले एक संख्या, हमने लिख लिया भैया, ठीक पहले एक संख्या होनी चाहिए और ठीक बाद में एक अक्षर होना चाहिए। तो मैंने यहां पे लिख लिया यार, एक मेरे पास इस तरह से पैटर्न बनेगा, बीच में रखना है प्रतीक, प्रतीक से ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में अक्षर। अब केवल ना प्रतीक को पकड़ लो, पहले प्रतीक कहां पे है? प्रतीक क्या होता है सर? प्रतीक होता है सिंबल। अगर मैं प्रतीक की बात करूं जिसे ना पता हो तो सिंबल को कहते हैं प्रतीक। प्रतीक कहां पर है? एक ये प्रतीक है, ये भी है, एक ये है, एक ये है,
एक ये है, ये है, ये है और ये है। अब यहां पे इस चीज को फॉलो कर दो, प्रतीक से ठीक पहले मेरे पास संख्या होनी चाहिए। क्या प्रतीक से ठीक पहले संख्या है? नहीं सर, ये गलत हो गया। क्या प्रतीक से ठीक पहले संख्या है? बिल्कुल सेटिस्फाई। प्रतीक के बाद अक्षर, प्रतीक के बाद अक्षर है, बिल्कुल, मतलब एक मेरे पास ये आ गया। प्रतीक से ठीक पहले संख्या है? नहीं सर। प्रतीक से ठीक पहले संख्या है? नहीं सर। प्रतीक से ठीक पहले संख्या है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ठीक पहले संख्या है, मान ही नहीं सकते। ठीक पहले संख्या है, हो ही नहीं सकता। ठीक पहले संख्या है, नहीं हो सकता। केवल एक निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी, C4 यहां पे चंपू इसका राइट आंसर हो जाता। एक और क्वेश्चन सेम कह रहा है, कितने ऐसे उच्च स्वर, स्वर तो समझते होंगे, सुअर की बात नहीं हो रही यहां पे, ढैचू ढैचू वाले स्वर। स्वर, स्वर क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। कितने ऐसे उच्च स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक व्यंजन, मतलब स्वर बीच में रख दो, स्वर को बीच में रख दो, इससे पहले भी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट कह लो आप, इसके बाद में भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, बीच में क्या है? ये वोवल्स है। अब ध्यान से देखना, मेरे पास यहां पे कितने ऐसे स्वर हैं जिनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक बाद कॉन्सोनेंट है। अब यहां पे स्वर देखते हैं सबसे पहले, जिस तरह से पिछला क्वेश्चन करा था, सबसे पहले हम सारे स्वर को देख लेते हैं। स्वर स्वर स्वर, आई आ गया, ए आ गया, ई, यू, आई, ओ, ए, यू, यू, ठीक है। मेरे पास मैंने टिक लगा दिए हैं, सारे के सारे स्वर आपको दिख रहे होंगे। अब स्वर से क्या करना है? इनको मिटो देता हूं मैं। अब स्वर से ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट, ठीक बाद में एक कॉन्सोनेंट, चेक करें भाई। ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट, स्वर से ठीक पहले कॉन्सोनेंट, ठीक बाद में कॉन्सोनेंट, एक सही है। ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट, ठीक बाद में कॉन्सोनेंट, दो ठीक हैं। ठीक पहले कॉन्सोनेंट, ठीक बाद में, नहीं, यहां पे गलत हो गया। मेरे पास यहां पे तो ठीक था, ई से पहले तो ठीक है, लेकिन ई के बाद मेरे पास वोवल्स आ रहा है, इसलिए यहां पे गलत हो गया। इसी तरह से अगर आप यू से देखोगे, यू से पहले ई आ रहा है, मतलब मेरे पास पहले भी कॉन्सोनेंट आना है, बाद में भी, और आगे मैं पहुंचा, मतलब मेरे पास यहां पे तो नहीं बन रहा। आई से ठीक पहले, आई से ठीक बाद, बिल्कुल ठीक है, मतलब ये मेरे पास 2 से तीसरे नंबर पे आ गए। ओ से ठीक पहले तो ठीक है, लेकिन ओ के बाद फिर मेरा क्या आ गया? वोवल्स आ गया, मतलब ये भी मेरा नहीं हो सकता। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये भी मेरा नहीं हो सकता। इसी तरह से ए वाला केस भी अगर आप देखोगे, ए से ठीक पहले मेरा फिर से वोवल्स आ गया, ये भी नहीं हो सकता। अब हम पकड़ेंगे यू को, यू से ठीक पहले कॉन्सोनेंट, ठीक बाद कॉन्सोनेंट, मतलब टोटल मेरे पास 4 हो गए ऐसे। मेरे पास स्वर से पहले कॉन्सोनेंट, स्वर से पहले व्यंजन है, स्वर के बाद व्यंजन है। चेक कर सकते हैं मेरे पास कौन कौन से 4 हैं। अगर मैं बनाऊं यहां पे, तो एक तो मेरे पास ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है भाई? एक मेरे पास यहां पे ये दिख गया होगा आपको, एक मेरे पास ये वाला केस भी आपको दिखा होगा इधर की तरफ इतना, और एक लास्ट मेरे पास एक ये वाला दिख रहा है। टोटल 4 मेरा इसका क्या आ जाता? राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लेना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि 2022 में हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है विषम संख्या, विषम तो पता होगा, विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 जितनी भी हैं। सम संख्या जो 2 के पहाड़े में आती है। कह रहा है विषम संख्या में तो 3 जोड़ना है और सम संख्या में से 1 घटा देना है। जितनी भी विषम है उनमें 3 जोड़ दो और सम में से 1 घटा के। अब मेरे पास उच्चतम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर बताओ। अब एक बार चेक करो, अगर मैं इसमें से 1 घटाऊंगा 3 आएगा, इसमें से 1 घटाऊंगा, इनमें से घटा क्यों रहा हूं? क्योंकि ये मेरे पास सम संख्या है। इसमें से 1 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? सर जी मेरे पास आएगा 1। मतलब मुझे लगता है 1 से छोटा तो कोई नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि सम संख्या में से घटाना है। सर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। मेरी जान ये 1 जो है विषम है और विषम में 3 ऐड करना है, मतलब मेरे पास 1 से छोटा नहीं आ सकता, तो मिनिमम तो मेरे पास हो गया 1। अब कह रहा है जितनी भी विषम संख्या है, अब हम विषम को पकड़ लेते हैं, जितनी भी विषम संख्या उसमें 3 ऐड करते चलो। विषम में 3 ऐड करूंगा, 5 और 3 8, 1 और 3 4, 5 और 3 8, 3 और 3 6, मतलब 5 और 3 8, 8 से बड़ा नंबर तो नहीं आ सकता कोई, तो मैक्सिमम 8, दोनों का अंतर 7। ऑप्शन नंबर D4 देसी दारू इसका राइट आंसर। अगला, अब मेरे पास इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कह रहा है डॉटर शब्द दिया हुआ है, मैंने लिख लिया आपके लिए DAUGSTER। कह रहा है इसे आगे और पीछे दोनों दिशाओं से देख सकते हैं।
जिनके बीच शब्दों में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में है। अब मान लो मैं यहां पे लिखता डी ओ सी डी। एक चीज बताओ, अगर मैं इससे देखता हूं, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 4, इसकी होती है 15, इसकी 3 और इसकी 4। अगर मैं देखता हूं 4 5 6 7, नहीं सर। अगर मैं यहां से चेक करता हूं 15 से चेक करता हूं, अगर मैं 15 16 17, क्या इसकी 16 है? नहीं। क्या इसकी 17 है? नहीं। ठीक है सर। अगर मैं इसकी 3 रखता हूं, प्लेस वैल्यू 3 होती है, क्या 3 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद 4, क्या इसकी प्लेस वैल्यू 4 होती है? बिल्कुल हाँ सर। मतलब ये एक्चुअल वो पेयर है जो मेरे पास अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। अगर मैं देखूंगा केवल सी और डी एक ऐसा पेयर है जो मेरे पास अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। ये इस तरह से भी हो सकता था, मान लो मैं यहां पे लिख देता सी ए डी, सी ए डी और एफ। अब इसके अंदर पेयर देखेंगे, ध्यान से देखना, कहना क्या चाह रहा हूं। मेरे पास ये होती है प्लेस वैल्यू 3, 3 के बाद क्या ये 4 पर है? नहीं। क्या ये 5 पर है? नहीं। क्या ये 6 पर है? जी हां सर। मतलब सी और डी का एक पेयर मेरा बन गया। तो इस तरह से मेरे को पेयर बनाने हैं, आगे से भी पेयर बनाना है, पीछे से भी बनाना है। अब मैं क्वेश्चन पे आया, डॉटर के अंदर मेरे पास ये 4 पे आता है 4, क्या ये 5 पे आता है? नहीं। 6 पे नहीं। क्या ये 7 पे आता है? जी हां सर, ये 7 पे आता है। मतलब एक पेयर तो बन गया डी और जी का। फिर मैंने कहा एक पेयर मेरा डी और जी बन गया, फिर से चेक करेंगे 4, क्या ये 5 पे आता है? नहीं। 6 पे नहीं। 7 पे ये आता है, ठीक है। क्या ये 8 पे आता है? जी हां सर, एक बन गया मेरा पेयर डी और एच का। और आगे चलते हैं, ये 2 पेयर बन गए मेरे पास। अब मैंने कहा 4, 5 पे नहीं आता, 6 पे नहीं आता, 7 पे ये पेयर हो चुका है, 8 हो चुका है, ये 9 पे नहीं आता, ये 10 पे नहीं आता, ये 11 पे। मतलब डी वाला केस खत्म। ए से मैंने चेक करा, ए के बाद क्या आना था? ए, बी नहीं है यहाँ पे, बी सी डी ई एफ जी नहीं है। यू से अगर मैं चेक करूंगा, यू से, यू के बाद क्या आता है? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है। जी के बाद एच, क्या ये पेयर बन रहा है? जी हाँ सर, जी के बाद एच ही आता है। और आगे मैं चेक करता हूं, अगर मैं एच के बाद करता हूं, जी के बाद एच और आगे नहीं बन रहा। अब मेरे को देखना पड़ेगा एच के बाद, यहाँ पे एच के बाद टी तो नहीं आता, बिल्कुल नहीं। एच के बाद ई भी नहीं आता और एच के बाद आर भी नहीं आता। मतलब एच के बाद अगर आप देखोगे एच, यहां पे या तो आई होना था, जे के, इन तीनों में से कुछ होता तो पेयर बनता है यहां पे, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने चेक करा, ये तो मेरा हो गया आगे से। जब मैं पीछे से चेक करूंगा तो पीछे से देखेंगे, अब मैं पीछे की तरफ से जाऊंगा तो यहां पे मेरे पास आर के बाद क्या आता है? सर आर के बाद अगर मैं देखता एस और एस के बाद आता टी, तो क्या मेरे पास यहाँ पे आर और टी दे रखा है? जी हां सर, यहाँ पे आर और टी दे रखा है। इसका मतलब एक पेयर अगर मैं पीछे से बात करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा आर और टी का पेयर। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। और ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, मैंने आपको अपने बैच में करा रखा है कई दफा, और मैंने आपको बताया था वर्ड पेयरिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। जिसने बैच ले रखा था वो तो कर जाएगा, जिसने नहीं ले रखा होगा उसे हो जाएगी थोड़ी सी दिक्कत। तो ये इस तरह से पेयर बनते हैं, आगे से भी और पीछे से भी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे यार, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, केवल आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए थी। यहाँ पे एस पी प्लस का 3 हो रहा है, पी से एस से पी प्लस का 3 नहीं, माइनस का 3, पी से एम माइनस का 3, एम से जे -3, -3, जे से अगर मैं -3 करूंगा तो डी आएगा, डी सभी में है, ऑप्शन नंबर सी चला गया। दूसरा मैं नंबर को देखूंगा, अगर मैं नंबर देखता हूं 2 3 6, 6 3 18, केवल गुणा हो रहा है प्यारे भाई, 18 3 54। अगर मैं इसके अंदर 3 की गुणा करूंगा तो 162 ही आएगा। अब 162 में जब मैं 3 की गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, 6 3 18, 3 एकम 3, 486। डी के बाद 486 इसके अंदर है, डी के बाद 486, डी के बाद 486, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता। क्लियर है भाई, साफ दिख रहा है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हलवा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही लुल्ल क्वेश्चन था। इसको तो आंख बंद करके भी आप लोग कर सकते थे। 10 पंजे 50 प्लस का 5 55, 60 प्लस का 5। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कराने नहीं चाहिए, आप लोग खुद ही कर लोगे, कोई क्वेश्चन थोड़ी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला, ये क्वेश्चन भी इजी है, कह रहा है मेरे पास 6 18 39 और x अनुपात में दिए हुए हैं। अनुपात मतलब 6 18 39 और मेरे पास यहां पे दिया हुआ है x। अगर मैं इनका अनुपात निकालूंगा क्या आएगा? सर मेरे पास 6 3 18 तो 39 3 कितना आ जाएगा? 117। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, केवल 3 की गुणा हो रही है, ध्यान से देखेंगे, 3 की गुणा हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है,
अब इंपॉर्टेंट क्यों है सर, ये तो हलवा सा क्वेश्चन दिख रहा है। भाई आप लोगों को पता होगा, पहली बात तो ये यहाँ पे कॉमा नहीं है, ये कॉमा नहीं है। अगर आपने यहाँ पे कॉमन लगा लिया तो कॉमा में ही चले जाओगे, फिर कहोगे सर जी हमने तो यहाँ पे कॉमन देख के आंसर ही अलग कर दिया। सबसे पहले देखो यहाँ पे बोर्ड मार्क्स का रूल लगेगा। अब बच्चा क्या है, हालांकि देखो हम भी ना जब स्टूडेंट लाइफ में तो हम क्या करते थे, ऐसा क्वेश्चन देखा और सॉल्व करना शुरू। सिंपल यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों की पहले हम गुणा करेंगे। जब मैंने गुणा करी तो कितना आया, यहाँ पे आ गया मेरे पास 9 3 27, 2 3 1 3 4 5 डेसिमल 25 3 75, 75.57 तो ये आ गया, प्लस का 4.41 ये आ गया, माइनस का 0.9। अब मैं इसे और सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, 7 और 1 8 ही आ जाएगा, 5 और 4 9 ये आ जाएगा, 7 और 1 8 आ गया, ये ठीक है। 5 और 4 9 आ गया, 5 और 4 9 आ गया, और यहाँ पे 79.98 ये आ गया। माइनस कितना करना है, माइनस करना है 0.9। अगर कुछ नहीं है तो इसके आगे 0 आएगा। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 8 यहाँ पे आ गया, ये 0 हो जाता, ये 9 में से 9 का 9 आ जाता, और यहाँ पे मेरे पास आता 79.08। अब मैंने कहा सर चारों मैंने ऑप्शन देख लिए, सर खुजा लिया, 4 बार ट्राई कर लिया, लेकिन मेरा जो है आंसर नहीं आ रहा। अब मैंने आपको एक चीज फिर से रिपीट करता हूं, हमें जो है इस क्वेश्चन को कभी कभी पढ़ लेना चाहिए, ये हमारी गलती होती है। कह रहा है निकटतम अनुमानित, मतलब अप्रोक्स बताना था। 79 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है अप्रोक्स, 79 के अप्रोक्स का मतलब समझ रहे हो, कि कोई चीज कहता है कि यार केले कितने रुपए किलो दिए या दर्जन दिए, आप कहोगे 51 के हिसाब से लगा ले, 51 के हिसाब से 4 दर्जन कितने के हो गए, आप बोलोगे सर 204 205 समथिंग के। अरे अप्रोक्स तू 200 रुपए ले पकड़, 2-4 रुपए इधर से उधर कर देते हैं। अप्रोक्स में क्या होता है, जो उसके आसपास का नंबर है उसे हम देख लेते हैं। तो मेरे पास 79 के आसपास कौन सा है सर, 78, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। और 2 क्वेश्चन आए थे अप्रोक्स वाले, एक तो ये था और एक क्वेश्चन और था अप्रोक्स वाला। अगर आप देखोगे घड़ी का क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये रहा, यहां पे भी कह रहा है अनुमानित कोण बताना था। भाई साहब की भाभी का कॉल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है मेरे पास 8:45 है, ठीक है, 8:45 पे मेरे को अनुमानित कोण बताना था। थीटा की वैल्यू क्या आती है 30h, डिफरेंस 11m बटे में 2, ये तो सभी को पता होगा। 30h कितना है, ये होता है हमारे पास h कितने घंटे हैं, और ये होता है m। h कितना है मेरे पास 8, 11, m कितना है 45 बटे में मेरे पास 2। अब इसे केवल सॉल्व कर दो। जब मैं सॉल्व करता ये तो 240 आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर इसे करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 22.5, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 11 का एक सिंपल सा रूल है कि 5 का 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, और 2 का 2 आ जाएगा पीछे से एक डेसिमल। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखो तो कितना आएगा 7.5 के आसपास आ जाएगा। अब यहां पे जब आप ऑप्शन में जाओगे तो 7.5 आपको कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो अनुमानित मतलब अप्रोक्स मुझे बताना था, तो 7.5 के अप्रोक्स क्या आ जाएगा 7, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भाई 7.5 के आसपास ही तो है, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाता राइट आंसर। एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन देखना, कह रहा है मेरे पास छात्रों की एक कक्षा में, ये कोई नाम दिया होगा पाउलू, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, हो सकता है एरर हो। ऊपर से 18वें नंबर पे है, नीचे से 45, ऊपर से 18वां नीचे से 45, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने क्या कहा था, टॉप पकड़ लो बॉटम पकड़ लो, माइनस का 1, टॉप से 18 है, बॉटम से 45 है, माइनस 1 करूंगा तो राइट आंसर आ जाएगा। माइनस कर दो, ये कितना हो गया 44, 44 में जब आपने 18 ऐड करा तो टोटल आएगा 8 4 12, 2 किसके पीछे है 62, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कॉल आ गया था। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सबसे इजी क्वेश्चन, आपको मैं 4 चीजें बताऊंगा डायरेक्शन की, इससे आपके दोनों क्वेश्चन होने वाले हैं। डायरेक्शन आपको पता है ये होती है मेरी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ को हम कह सकते हैं उत्तर, ये हो गया पूर्व, दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम। क्लियर है इतना। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की बात करूं और अगर मैं इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। फिर इसके बाद दोबारा क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट।
हिंदी में उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। अब ये क्वेश्चन देखें सारे, अगर मैं यहां पे पहले ही लिख लूं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। अब एक चीज और बताएं, अगर मैं नॉर्थ से राइट में जाऊंगा या दाएं की ओर जाऊंगा, नॉर्थ से अगर मैं दाएं की ओर जाऊंगा तो कहां पहुंचूंगा सर, ईस्ट में पहुंचूंगा। यहां पे भी देख सकते हो, नॉर्थ से अगर मैं दाएं की ओर जाऊंगा तो सर, अगर मैं नॉर्थ से बाएं की ओर गया, बाएं की ओर, तो सर यहां पे तो कुछ है ही नहीं, बाएं की ओर तो कुछ दे ही नहीं रखा, फिर हम कहां पहुंचेंगे भाई, बाएं की ओर कुछ क्यों नहीं है, बाएं की ओर अगर मैं देखूंगा नॉर्थ से बाएं की ओर कहां पहुंच जाएंगे, वेस्ट में पहुंच जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे ही तो होता है। मतलब अगर मैं यहां पे लिख लूं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ से अगर मैं बाएं की तरफ जाऊंगा तो मैं वापस कहां आ जाऊंगा, वेस्ट पे आ जाऊंगा। तो इस चीज को यहां पे ऐसे समझे, अगर मैं यहां से नॉर्थ से बाएं की ओर जाऊंगा कुछ नहीं है, इसका मतलब कहां आ गया मैं कूद के आ गया वेस्ट पे। अब क्वेश्चन समझना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मैंने लिख लिया, कह रहा है रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 200 मीटर गया, उत्तर के नीचे उत्तर लिख दो, उत्तर की ओर कितना गया मेरी जान 200 मीटर। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब उत्तर से अगर वह बाएं मुड़ेगा कहां जाएगा, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो आएगा यहां पे। अब कितना चला 300 मीटर, इसके नीचे मैंने लिख लिया 300 मीटर। कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ा, अब यहां पे है ये, यहां से दाएं मुड़कर इधर गया, दाएं का मतलब राइट में मुड़ा, अब यहां पे तो कुछ है ही नहीं, अब कुछ नहीं है तो कहां पहुंचेगा, फिर से वापस नॉर्थ पे आ जाएगा। अब कितना चला है 300 मीटर, 300 नहीं चला, अब के कितना चला है 400 मीटर। फिर कह रहा है मेरे पास फिर वह दाएं मुड़कर 300 और चला। अगर मैं यहां से दाएं मुड़ूंगा, इस बार मैं मुड़ रहा हूं दाएं, दाएं मुड़कर कितना चला 300, 300 और मैंने यहां लिख लिया। अब मुझे एक चीज बताना, टोटल करेंगे जब हम तो ये हो गया 600, पूर्व में 300, यहां पे तो कुछ है ही नहीं तो ये 0, और यहां पे कितना आ गया 300। समझना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो जो अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट क्या होता है सर जी, अल्टरनेट होता है एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, अल्टरनेट वालों का अंतर निकाल दो। 300 में से 300 का अंतर ये तो खत्म हो गया, मतलब 300 से 300 कट गया। 600 में से 0 का अंतर अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा 600, मेरे पास केवल 600 बता, इसका मतलब वह रमन जो है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है सर 600, ऑप्शन नंबर बी। या तो आप बना लो पूरा पूरा ऐसा सिस्टम बना लो, या आप सिंपल इस तरह से लिख दो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर के नीचे जितना उत्तर की तरफ गया है, पूर्व के नीचे जितना पूर्व की तरफ गया है, पश्चिम के नीचे जितना पश्चिम की तरफ गया है, टोटल जितना भी आए अल्टरनेट वालों का डिफरेंस निकाल दो, जो बच जाए आंसर। अगर आपसे पूछता है प्रारंभिक बिंदु से फेस किस साइड है, ये नहीं प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट से फेस किस साइड है, तो लास्ट मेरे पास कहां पे आया है सर, लास्ट मेरे पास नॉर्थ में बचा है, तो प्रारंभिक बिंदु से उसका फेस जो है नॉर्थ की डायरेक्शन में आ जाता, सिंपल। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास फेस नहीं पूछा, केवल हमसे क्या पूछा है कितनी दूरी पर है, तो 600 आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास ये पूछा है राजन का मुख किस दिशा में है। दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, एक हो गया किस दिशा में है, एक है प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु से तो हमें पता है, लेकिन किस दिशा में मतलब जहां पर वो रुक जाएगा, बस वही उसका आंसर आ जाएगा। चेक करें, मैंने लिख लिया नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। केवल आप लोगों को क्या करना है, बस फेस बताना है। अब राजन का मुख किस दिशा में है, चलना शुरू करा उत्तर की ओर, 200 मीटर चला, मैंने लिख लिया उत्तर में 200 मीटर। फिर बाएं मुड़कर 300 चला, नॉर्थ से बाएं 300 इधर आ गया। आगे दाएं मुड़कर 400, अगर इससे दाएं जाऊंगा तो 400 में इधर आ गया। लास्ट फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर गया, मतलब इधर से फिर 1 किलोमीटर इधर आ गया। अब मुझे प्लस माइनस कुछ नहीं करना, लास्ट कहां पे आके रुका है, लास्ट मेरा यहां पर आके रुका है। इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन वेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट को क्या कहते हैं पश्चिम, इसका राइट आंसर। प्रारंभिक बिंदु से पूछता तो आंसर कुछ और होता, हम बताते, लेकिन अभी केवल वो क्या पूछ रहा है, अब उसका फेस कहां पर है, जहां पर वो लास्ट में आके टिक गया वहीं उसका फेस है, मतलब पश्चिम की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेलिंग में करा रखी है, डायरेक्शन की मैंने 8 क्लास कराई है, मतलब 8 घंटे की क्लास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने से पहले एक चीज बताऊंगा। देखो हर एक क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक होता है, मैं आपको विद इन सेकंड भी बता सकता हूं, लेकिन एक छोटा सा लॉजिक मैं यहां पे लिखता हूं, 8 ग्रेटर देन है 5 से। सर ये तो बच्चों वाली चीज है, मैंने कहा अगर मैं 5 और 8 को इस तरह से लिखता तो यहां पे बताएंगे मेरे पास ए ग्रेटर देन है बी से,
सर ये बताना क्या चाह रहे हो, ध्यान से समझना। 8 और 5, 8 ग्रेटर देन है 5 से। अगर मैंने नंबरों को इंटरचेंज करा तो क्या मैं इसका जो ये साइन है ये चेंज नहीं करूंगा, सिंबल चेंज नहीं करूंगा? क्यों सर? भाई 8 बड़ा है ना, मुंह जो है 8 की तरफ खुलेगा, तो मैंने साइन चेंज कर दिया। सेम इसी तरह से ए ग्रेटर देन है बी से। जब मेरा ए ग्रेटर देन बी से है, अगर मैं ए यहां लिख देता हूं और बी यहां पर, तो आप लोगों को एक सेकंड पहले एक चीज बताई है, जब भी नंबरों की पोजीशन चेंज होगी तो मेरे पास जो बीच में सिंबल है उसकी भी चेंज होगी। तो यहां पे अगर मैं ए को इधर लिखता हूं, बी को इधर लिखता हूं, अब मेरे पास पहले इस तरह से था, तो अब मेरे पास दूसरा ये बनेगा केस। मतलब ये और ये दोनों का मतलब सेम है। बच्चा कंफ्यूज कहां हो जाता है, कभी कभी ऐसे लिखा होता है P ग्रेटर देन है Q से, और मैं आपसे पूछ लूं क्या मेरे पास Q स्मॉलर देन है P से, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर ये कैसे कर दिया? भाई एक ही बात तो है, केवल मैंने क्या कर दिया, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी। दूसरी चीज, मेरे पास ना 3 सिंबल हैं, एक लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरे पास स्टेटमेंट में इस तरह से दे रखा है P लेस देन Q लेस देन इक्वल टू R इक्वल टू P R इक्वल टू I लेस देन J, और आपके पास कंक्लूजन में सिंपल पूछ लिया जाए कि प्यारे बच्चों ये बताओ क्या P लेस देन है J से, तो आप लोगों को ना एक चीज याद रखनी है, कभी भी मेरे पास ये तीनों सिंबल एक साथ आएंगे तो पहले प्रायोरिटी इसकी होगी, दूसरी प्रायोरिटी इसकी होगी, तीसरी प्रायोरिटी इसकी होगी। मतलब सर समझ नहीं आया, क्वेश्चन से समझो। P और J तक जाने तक मेरे पास कितने रास्ते ऐसे बन रहे हैं, कितने दरवाजे बने? सर एक लेस देन बना, एक मेरे पास लेस देन इक्वल टू बना, फिर मेरे पास एक इक्वल टू बना और एक लेस देन बना। जब मेरे पास देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये तीनों एक साथ आते हैं तो प्रायोरिटी किसकी होती है? लेस देन वाले की प्रायोरिटी होती है। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरे पास यही दे रखा है, P और J के बीच में क्या यही दे रखा है? बिल्कुल सर, मतलब ये जो मेरी कंडीशन है ये मेरी सेटिस्फाई, तो हम कहेंगे मेरे पास जो कंक्लूजन 1 है वो क्या करेगी? फॉलो करेगी। अगर मेरे पास ये तीनों एक साथ हैं, अगर तीनों एक साथ नहीं होते, मान लो मेरे पास केवल ये दोनों होते, तब मेरी प्रायोरिटी होती इसकी, और अगर ये भी नहीं होता, यहां पे होता P इक्वल टू R इक्वल टू Q, तो केवल मुझे पता है प्रायोरिटी इसकी होगी। क्वेश्चन को समझें, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेलिंग में बता रखी है पूरी पूरी वीडियो में। यहां पे देखें, सबसे पहले तो मुझे देखना है यहाँ पे क्वेश्चन में P और R की पोजीशन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे कंक्लूजन में लिखूंगा, उसके बाद क्वेश्चन करूंगा। P मेरे पास लेफ्ट में है और R मेरे पास राइट में। यहां पे देखो तो P मेरे पास लेफ्ट में होगा, R राइट में होगा। अगर मैंने इन दोनों को चेंज करा है तो इनके साइन सिंबल को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। F मेरे पास लेफ्ट में है, B राइट में है, F लेफ्ट में है, B राइट में है, ये तो ठीक है। अब इसको हम करेंगे चेक। जब मैंने चेक करा तो मेरे पास P से लेके R के बीच में कितने सिंबल आ रहे हैं? P से R के बीच में एक तो लेस देन इक्वल टू आ रहा है, बिल्कुल, दूसरा लेस देन आ रहा है, ठीक है, एक मेरे पास इक्वल टू आ रहा है। आंसर क्या आएगा? कभी भी ये तीनों एक साथ आएंगे तो राइट आंसर मेरे पास लेस देन वाला है। क्या मेरे पास यहां पे लेस देन दे रखा है? बिल्कुल सर, मतलब ये पहला क्या करेगा? फॉलो करेगा। दूसरा मैंने देखा F और B, F और B की अगर मैं बात करूं तो F मेरा यहां पर है, B यहां पर है, एक तो इक्वल टू आ रहा है, जी हां, दूसरा ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। कभी भी मेरे पास ऐसे आता है, मैंने क्या बताया? लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो इसमें प्रायोरिटी होती है इसकी। इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, इसमें प्रायोरिटी होगी ग्रेटर देन की। तो यहां पे राइट आंसर जो मेरा आना चाहिए था ग्रेटर देन आना चाहिए था। क्या यहां पे ग्रेटर देन है? नहीं सर, अगर आप ध्यान से देखोगे ग्रेटर देन आंसर नहीं दे रखा है, इस बार यहां पे लेस देन दे रखा है, मतलब ये मेरे पास फॉलो नहीं करेगा। राइट आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, केवल पहला अनुसरण करेगा, केवल दूसरा करेगा, दोनों करेंगे, दोनों में से कोई नहीं करेगा। तो राइट आंसर आएगा केवल पहला अनुसरण करेगा। इस तरह से क्वेश्चन होता है। पूरा का पूरा जब चैप्टर लेके आऊंगा ना 3-3 4-4 घंटे की क्लास, तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन हमारे पास ठीक है, कह रहा है जे के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। समझो पहले क्वेश्चन क्या है, सीधी पंक्ति में। कभी भी आपके पास सीधी पंक्ति में या मेरे पास सर्कल वाले क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले, 2 केस बनते हैं। हालांकि केस तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन अभी हम 2 केस की बात करते हैं। अगर मेरे पास ये लाइन वाली बात आ रही है कि कोई एक पंक्ति में बैठे हैं,
या एक सर्कल की बात हो रही है या मेरे पास स्क्वायर की बात हो रही है। पंक्ति में अगर बैठे हैं तो सबसे पहले देखो, या तो मेरे पास दाएं छोर पे कोई बैठा होगा या मेरे पास बाएं छोर पे कोई बैठा होगा। उसके बाद क्वेश्चन पे लोगों को बिठाना शुरू करो। सबसे पहले या तो दाएं पे बिठा दो या बाएं पे। और यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, सबसे पहले इस वाली पोजीशन पे बिठाओ, नीचे वाली पे, तब जाके आपका आंसर एक्यूरेट आता है। अब ये क्वेश्चन देखें, कह रहा है सबका मुख कहां पे है? सबका मुख मेरे पास उत्तर दिशा की ओर है। मतलब अगर मैं इस पंक्ति को उठाता हूं, सबका मुंह ऊपर की तरफ है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। सबका मुंह ऊपर की ओर है, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर बना दिया। अगली लाइन में कह रहा है कि मेरे पास F और K निकटतम पड़ोसी हैं, मतलब ही नहीं है। F और E दोनों I के पड़ोसी हैं, मतलब ही नहीं है। H और E पड़ोसी हैं, मतलब ही नहीं है। K पंक्ति के दाएं छोर पे बैठा है, K पंक्ति के दाएं छोर पे। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैंने K को बिठा दिया किसी ना किसी छोर पे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। K के साथ कौन है? K के साथ ये रहा, F K का पड़ोसी है। अगर F K का पड़ोसी है तो बिठा दो भैया, F को K के पड़ोस में बिठा दिया। अब F के आगे देखो, F और E दोनों I के पड़ोसी हैं। F और E I के पड़ोसी कब बनेंगे? जब I बीच में होगा, F एक साइड, E दूसरी साइड। लेकिन F की पोजीशन तो फिक्स है, मतलब I तो यहां पे आ जाएगा, E यहां पे आएगा। और आगे चलते हैं। अब हम कहां तक पहुंच गए हैं? E तक पहुंच चुके हैं। अब E वाले को पकड़ो। H और E पड़ोसी हैं, H और E पड़ोसी बना दिए। लास्ट कह रहा है J H के ठीक बाईं ओर बैठा है। J H के ठीक बाईं ओर, H के ठीक बाईं ओर J बैठा है। बचा कौन? G। G यहां पे बैठ गया। चेक भी कर सकते हैं। G मेरे पास H G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, H G के दाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर बैठा है H दाईं ओर। कंडीशन सेटिस्फाइड? ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ J के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? J के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? जी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। केवल आपको क्या पता होना चाहिए था? दाएं छोर पे कौन बैठा है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखें, इस बार गोले वाला है। गोलेकार में आपको यहां बिठाना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर आ पाएगा। यहां पे बिठाने के बाद इधर कोई जाएगा तो ये दाएं होता है, इधर कोई जाएगा तो ये बाएं होता है। लेफ्ट और राइट ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखें, मैंने फटाफट से एक गोला बनाया। गोला बना के मैंने कितने लोग बिठाए? 6 लोग बिठाने हैं। पहले नीचे बिठाया, दूसरा ऊपर की तरफ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, टोटल 6 लोग बिठा लिए। सबसे पहले नीचे वाली पोजीशन पे किसी ऐसी लाइन में लिखा होगा उसके दाईं ओर कोई बैठा है या बाईं ओर कोई बैठा है। मैंने देखा डी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति, मतलब नहीं है। एफ और सी के ठीक दाईं ओर, अच्छा एफ सी के ठीक दाईं ओर, मतलब सी के ठीक दाईं ओर। एफ जो है सी के दिख रहा है भाई? ये नहीं दिख रहा ना? अब दिखेगा, अब दिख रहा है। एफ सी के ठीक दाईं ओर, दाएं का मतलब मैंने क्या बताया था? अभी आपको बताया, दाएं का मतलब राइट साइड में। एफ सी के दाईं ओर बैठा है और ई एफ के दाईं ओर बैठा है। ई एफ के दाईं ओर बैठा है तो ई मेरा यहां पे बैठ गया। ई एफ के दाईं ओर बैठा है। और क्या कह रहा है? अच्छा दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दाईं ओर दूसरा स्थान, पहला दूसरा, ई दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अगली लाइन में कह रहा है ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अगर मेरा ए यहां पे बैठेगा, इसका बायां ये होगा, पहला दूसरा, तभी जाके दूसरे स्थान पर आएगा। ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। एफ के ठीक, अच्छा एक लाइन और रहेगी। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी या तो यहां बैठ सकता है या मेरा यहां बैठ सकता है। अगर मैं डी को यहां बिठाऊंगा तो इसके पड़ोस में आ जाएगा। डी और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं तो डी मेरा कहां पर आएगा? डी आएगा यहां पर। क्वेश्चन में क्या बच गया? बी बच गया, बी आ गया यहां पर। कह रहा है एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? एफ के ठीक दाईं ओर मेरा बैठा है डी फॉर डाकू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जिराफ वाला क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है, पजल का क्वेश्चन है। हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। और एक चीज और, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो हैं हाल फिलहाल में 2024 में जितने पेपर हुए हैं सब में पूछे गए हैं। 6 जिराफ हैं, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। एस क्यू से लंबा है। सबसे पहले मैंने एस को बनाया। एस मेरा किससे लंबा है? एस मेरा क्यू से लंबा है, ये लिख लिया सिंपल पहली लाइन। पी आर से लंबा है,
P मेरा R से लंबा है। दूसरा, तीसरा कह रहा है T से छोटा S है, T से छोटा S है, T से छोटा S है। Q P से लंबा है, Q मेरे पास P से लंबा है। अब मैं सीरीज को यहां पे देखूं, देखो Q मेरा किससे लंबा है? P से। Q मेरा P से लंबा है, तो क्या अगर मैं यहां पे लिखूंगा मेरा P, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड? ठीक है, Q मेरा P से लंबा है, लेकिन P के साथ साथ एक चीज और चल रही है, कौन सी? R। मतलब मेरे पास अब ये नई सीरीज बन गई है, नई मेरे पास यहां पे अगर आप देखोगे P मेरे पास, सॉरी, Q मेरे पास P से लंबा है, तो Q R से भी लंबा हुआ, लेकिन T से छोटा है। लेकिन किसके लिए आया है? बात किसकी हो रही थी? Q की बात हो रही थी। Q P से लंबा है, लेकिन T से छोटा है, T से छोटा है, मतलब मेरे पास Q जो है T से छोटा है। तो कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होती जा रही है। Q मेरे पास T से छोटा है, जी हां सर, Q मेरे पास T से छोटा है। अब क्वेश्चन कह रहा है T U से छोटा है। लास्ट मेरे पास एक लाइन और बन रही है, T जो है U से छोटा है, तो U मेरा यहां आ गया। कह रहा है जिराफ में कौन सा सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा R है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, RRR, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। अगला क्वेश्चन, ये भी सेम है, ये दो क्वेश्चन है सेम, एक मैं बता देता हूं, एक आप लोग करना। कह रहा है 5 मित्र हैं, मैंने लिख लिया 5 मित्र हैं, ये सारे के सारे एक ही कैलेंडर वर्ष में लगातार महीने एक कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। लगातार का मतलब क्या है? अगर मान लो मेरा नाम ललित है, मेरे दोस्त का नयन है, एक का शुभम है, एक का सुभाष है, सभी ने लगातार, मैंने मई में एडमिशन लिया, जून में अगले ने लिया, जुलाई में अगले ने, अगस्त में अगले ने, लगातार कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। ए ने मई में प्रवेश लिया, मैंने केवल ए का लिख लिया। ए ने कब लिया था? मई के महीने में प्रवेश लिया था। केवल डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश लिया था। डी ने कब लिया था? एफ और एस के बीच में। अब एफ ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, दोनों कंडीशन बना लेते हैं। डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश लिया, जबकि जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लिया। ए के ठीक 1 महीने बाद किसने प्रवेश लिया था? जी ने। चलो ये भी लिख लिया मैंने। एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम व्यक्ति है, एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम व्यक्ति है। अगर मेरे पास कौन सा अंतिम है? एफ है अंतिम। मतलब मेरे पास अंतिम अगर होगा तो ये ऊपर तो नहीं आएगा, लास्ट में आना चाहिए। मतलब ये वाला केस तो नहीं बनेगा लास्ट में, तो इसके हिसाब से बनेगा। अगर ये लास्ट है तो हम इसको कंडीशन को जब हम बनाएंगे तो एफ से जस्ट पहले डी ने लिया है, डी से जस्ट पहले एस ने। अगर ये लास्ट है तो मुझे पता है भैया ये लास्ट है, तो इसके ऊपर वाले फर्स्ट सेकंड तो हो नहीं सकते, मतलब ये सेकंड लास्ट होगा। तो फर्स्ट सेकंड कौन से होंगे? फर्स्ट सेकंड हमारे पास मई से होंगे। मतलब ए मेरे पास फर्स्ट पे आ जाएगा, जी सेकंड पे आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये लास्ट वन। अगर ये मेरे पास यहाँ पे ए पे कौन सा महीना था? मई का। मई के बाद जून आता है, जून के बाद जुलाई आता है, जुलाई के बाद अगस्त। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 1 सेकंड में आंसर दे दो। डी ने किस महीने में प्रवेश लिया, मतलब एडमिशन लिया? तो डी ने मेरे भाई यहाँ पे अगस्त में लिया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता। अगस्त में जाके मेरे पास डी ने एडमिशन लिया होगा। सेम क्वेश्चन ये है, ये आप लोग एक बार ट्राई करना, सेम क्वेश्चन है ये वाला भी, कि के ने किस महीने में दौरा किया। हालांकि चेक ही कर लेते हैं, आप लोगों पे भी क्या छोड़ू। यहाँ पे कह रहा है लगातार राजस्थान से उत्तर प्रदेश की यात्रा की है। पी ने नवंबर के महीने में, ठीक है, तो पी का दिया हुआ है, पी ने मेरे पास नवंबर के महीने में करा दौरा करना पसंद किया। यू ने पी के ठीक 2 महीने पहले, पी अगर यहां पे है, पी से ठीक 2 महीने पहले, पी नवंबर है, पी से ठीक 2 महीने पहले 1 महीना और दूसरा महीना, तो यहां पे कौन है मेरे पास? यहां पे यू ने करा था, तो यहां पे मेरे पास आ गया यू। नवंबर से पहले कौन सा आता है? 10वां अक्टूबर, अक्टूबर से पहले सितंबर, मतलब सितंबर में मेरे पास यू ने दौरा करा होगा। और आगे चलते हैं, कह रहा है वाई ने जुलाई के महीने में करा। वाई मेरे पास अगर सितंबर, सितंबर के बाद यहाँ पे अगस्त आएगा, अगस्त से पहले जुलाई, तो वाई मेरे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके आया होगा और इसने करा होगा जुलाई में। यहाँ पे मेरे पास कोई एक व्यक्ति और बैठेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। वाई ने कहाँ गया? जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीने के ठीक बीच में, जे कहाँ पे बैठा है? वाई और यू के बीच, वाई और यू के बीच यहाँ पे मेरा जे आके बैठ गया। चलो जे को हमने यहां बिठा लिया। अगली लाइन कह रहा है एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले, एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले, मतलब यहां पे एल आया होगा जून में कहीं ना कहीं,
लास्ट कौन बच गया, मेरे पास एक ही बच गया है और एक ही जगह बची है, ये वाली जगह, ये वाली जगह बची है अक्टूबर की, और लास्ट बचा कौन है, के। तो के की ही पूछ रहा है कि के ने कौन सा महीने में करा। भाई जून हो गया, जुलाई हो गया, जे का यहाँ पे अगस्त आ गया, अगस्त के बाद सितंबर हो गया, ये अक्टूबर हो गया, नवंबर यहाँ पे दिया ही हुआ है। तो के मेरे पास जाकर मेरे पास अक्टूबर में आके फंसा। तो राइट आंसर मेरे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते थे के आ जाता, के मेरे पास एक ही जगह बची यहाँ पे के, और के अक्टूबर में जाके फंसेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। अगला क्वेश्चन ये भी इजी है। यहाँ पे कह रहा है ये चीज आपका ना, अगर आपने देखा हो इस तरह से आपका एक चार्ट दिया होगा, चार्ट के अंदर कह रहा है ये 4 ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन मेरे पास फॉलो करेगा। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं सर, नहीं दिख रहे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। जब आप चेक करोगे तो कह रहा है लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी है 41 होनी चाहिए। लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी है 41 होनी चाहिए। तो जिम्नास्ट और लड़कियों की संख्या टोटल, जिम्नास्ट भी होनी चाहिए, लड़कियां भी होनी चाहिए, कितनी है 14 ना कि 41, ये गलत हो गया। अगला कह रहा है जिम्नास्ट की संख्या जो पदक भी है, जिम्नास्ट की संख्या जो पदक भी है, टोटल कितने होने चाहिए 34। चेक करा मेरे पास कितने हैं 8, ये भी गलत है। पदक विजेता लड़कियों की संख्या, पदक विजेता मतलब मेरे पास या तो यहां पे मेडल हो, ठीक है, दूसरा यहां पे लड़कियां भी हो, टोटल मेरे पास कितनी है भाई सर जी 16 ही तो है। ध्यान से देखो भाई ये वाला पार्ट जो है तीनों में आ रहा है, मतलब जो ये 11 लड़कियां हैं इनके पास मेडल भी है, लड़कियां भी है, जिम्नास्ट भी है। बात हमें कितने की करनी है, मेडल हो और लड़कियां हो। उसने ये बोला है पदक विजेता लड़कियों की संख्या 27 है, मतलब पदक भी है लड़कियां भी है। उसने ये नहीं बोला केवल मेरे को इनका बताओ, केवल होता तो गलत हो जाता, लेकिन यहां पर अभी मेरे पास पदक विजेता लड़कियों की बात कर रही है और टोटल 27 है। तो 16 प्लस में 11 जब आप करोगे तो 27 इसका राइट आंसर आ जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा कर दिया सर ने, तो बड़ा कर लेते हैं इसे। ये ज्यादा बड़ा कर दिया अब हमने, ठीक है। देखो यार दो तरीके होते हैं, 150 से आपको बता देता हूं 1 सेकंड के अंदर अंदर। बाकी आपको 150 ना समझ आता हो तो दूसरा तरीका बता दूंगा, कमेंट कर देना। कभी भी हमारे पास सभी वाला केस आता है तो हमारे केस बनता है 150 का, कुछ वाला केस आता है तो 50-50 का, और अगर माइनस वाला कोई केस होता है जैसे नो का हो गया, नन का हो गया, तो बनता है 100-100 का, और अगर मेरे पास सम नॉट का बनता है तो 50-100 का होता है। ये बहुत लंबी कहानी है, पूरा चैप्टर है, इसको अलग से देखेंगे। केवल मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। मेरे पास ये हो गया सभी के साथ 100, 50, 100, 50, 100, 50। हमें पता है किसी भी दो के बीच में रिलेशन चाहिए तो कॉमन होना चाहिए। यहां पे पेन कॉमन है, यहां पे ब्रश कॉमन है, मतलब पेन और टेबल के बीच में रिलेशन हो सकता है। पेन के पास कितने हैं सर, पेन के पास 100 हैं, या टेबल के पास कितने हैं, टेबल के पास मेरे पास यहां बच गए हैं 50। मतलब अगर किसी की जेब में 100 रुपए हैं तो 100 भी खर्च कर सकता है, 50 भी, और 50 हैं तो 50 ही खर्च कर सकता है। जब कुछ की बात आई तो यहां पे कुछ में आ रहा है 50 और 50। भाई जेब में 100 रुपए 50 खर्च कर सकता है, जेब में 50 रुपए 50 खर्च कर सकता है, मतलब पहला तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा सभी पेन पेन है। भाई एक चीज देखो, अब मेरे पास ये तो हो गया था चैन रूल। अब यहां पे देखो पेन पेन कितने हैं, सभी पेन पेन है। कहां से आया होगा, ये पहले वाले से आया होगा, पहले वाले से पेन और पेन। यहां पे इस वाले पेन के पास ध्यान से पढ़ना कौन सा पेन है, ये वाला पेन है ये। यहां पर पेन के पास 150, मतलब केवल 50 रुपए, और खर्च कितने कर रहा है 100 रुपए। सर ये पता कैसे चलता है, सभी के जस्ट बाद जो आएगा वो 100 होता है, सभी के जस्ट बाद आएगा वो 100 होता है, और बाद वाला 50। मतलब अगर जेब में 50 रुपए हैं तो 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता। और अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो कोई पेन पेन नहीं है, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। पॉजिटिव पॉजिटिव मेक पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये मेरे पास लास्ट के तो दोनों गलत हो जाएंगे, केवल ये सही है। बाकी ये कैसे होता है पूरी डिटेल की वीडियो अलग से लेके आऊंगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये तो यार इजी सा क्वेश्चन है। यहां पे आप लोग कमेंट करके बताना क्या आएगा इसका राइट आंसर। ये आपके होमवर्क के लिए पता तो लगे आप लोगों को इसका आंसर पता भी है नहीं पता। क्वेश्चन पढ़ लेना तरीके से ध्यान से। क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन को पढ़ लो। और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, पहला करेगा दूसरा करेगा कोई नहीं करेगा या दोनों करेंगे अनुसरण, मेरे को ये बता देना दोनों की दोनों धारणाएं सही है या गलत।
साथ ही पिछले 8 सालों में, फिर से आपको बता रहा हूं, जितने भी आपके पेपर हुए हैं रेलवे ने कराए हैं, चाहे आपका ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, चाहे 2024 में हुआ हो, 16 में हुआ हो, 18 में हुआ हो, 19 में हुआ हो, 22 में हुआ हो, सभी के सभी पेपर्स के टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए मैं यहां पे क्लास लेकर आऊंगा, चाहे 4 घंटे की हो, 5 घंटे की, 6 घंटे की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही ये आपका चैनल है एसएससी टॉप तक, आज इससे जुड़ जाओ, इस पर बहुत सारी बेहतरीन चीजें आपको मिलने वाली हैं। टॉप तक ऐप पर अगर आप जाओगे तो ग्रुप डी के आपके लिए बहुत ही प्यारा सा बैच बना दिया गया है, मात्र 99 रुपए में सभी बैचेस हैं, लेकिन ग्रुप डी का भी आप अलग से बैच ले सकते हो, और तेजस बैच तो आपके लिए है ही। तो फटाफट से क्लास को खत्म करते हैं और इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना। क्लास कैसी लगी ये भी बताना। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।